अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 3 दिवसीय राजस्थान दौरा होगा। आपको बता दें, मिशन 2023 के संकल्प के साथ जेपी नड्डा पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। 21 मई तक बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी और इस बैठक में राजनीतिक मुद्दों के साथ राजस्थान से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्य बैठक 20 मई को होगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सभी प्रदेशाध्यक्ष, संगठन मंत्री और सभी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कुल 136 राष्ट्रीय पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, इसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। आज शाम 4 बजे जेपी नड्डा जयपुर पहुंचेंगे और इसके बाद उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने 75 द्वार बनाए हैं, जिन पर मोदी की योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। आपको बता दें, साथ ही जवाहर सर्कल पर राजस्थानी संस्कृति साकार होगी। 30 किलोमीटर लंबे इस रूट पर नड्डा का आधा दर्जन जगहों पर रुकने का कार्यक्रम है। तो वहीं नड्डा होटल में बनाए गए कुशाभाऊ ठाकरे प्रदर्शनी स्थल लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और इस प्रदर्शनी में सुंदर सिंह भंडार के जीवन के साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे की कार्यपद्धति को भी दिखाया जाएगा। शाम 7 बजे राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होगी। तो वहीं 20 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मुख्य बैठक होगी और इस बैठक को पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, देखिए, बड़ी जानकारी है, बड़ा ये मिशन मंथन होने वाला है। बीजेपी का मिशन 2023, क्या कुछ तैयारियां इसके लिए की जा रही है? जेपी नड्डा भी आज जयपुर आने वाले हैं, किस तरह से तैयारियां? की बैठक 3 महीने के अंतराल पे होती है। बीच में कोरोना के कारण वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होती थी, लेकिन भौतिक रूप से ये पहली बैठक होगी और राजस्थान को मेजबानी का अवसर मिला है। और इसमें राजस्थान केंद्र की प्राथमिकता में इससे साबित होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की तीसरी विजिट है। सवाई माधोपुर, उसके बाद बीकानेर संभाग की, और अब वो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जयपुर आएंगे। आज उनका जयपुर में राजस्थानी पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत होगा और उसके बाद कल सुबह से और ये बैठक प्रारंभ होगी, कल शाम तक चलेगी, जिसमें पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुल मिलाकर जो पार्टी का परंपरागत एजेंडा है और संगठन को विस्तार के लिए, राजनीतिक मुद्दों पर मुखरता के लिए, लेकिन क्योंकि राजस्थान में अगले साल चुनाव है और उस लिहाज से राष्ट्रीय टीम का यहाँ आना और यहाँ पर उन बातों की चर्चा करना वो राजस्थान के कार्यकर्ताओं को मनोबल भी देता है, भरोसा भी देता है। और हम भी संकल्पित होंगे कि हम 2023 में कांग्रेस को राजस्थान से मुक्त करें और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। जी बिल्कुल सतीश जी, इसी दौरान फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शशि मोहन भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। बिल्कुल शशि जी, सवाल कीजिए। अध्यक्ष जी, रणनीतिक नजरिए से कितना महत्वपूर्ण माना जाए इस दौरे को, क्योंकि जैसा आपने खुद ने कहा कि तीसरी बार आ रहे हैं, लेकिन 2 बार कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और अब की बार राष्ट्रीय पदाधिकारियों से संवाद। हाँ, ये मैसेज ये है कि इस मौके पर, क्योंकि चुनाव तो गुजरात और हिमाचल में भी है, लेकिन राजस्थान को भी उससे पहले तवज्जो मिलना है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहाँ पर जयपुर में पहली बार कोरोना के बाद पदाधिकारी बैठक के स्थान का चयन करना, ये भी एक अपने आप में संदेश है। तो निश्चित रूप से 2 दिन पूरे दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे और कल पूरे दिन पूरे देश के शीर्ष नेता यहाँ चर्चा विमर्श करेंगे। तो उसमें राजस्थान निश्चित रूप से प्राथमिकता में रहेगा, तो उसका लाभ राजस्थान की इकाई को होगा ही। क्या ऐसा माना जाए कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में जो कुछ हुआ उसका असर डालने की, मैसेज देने की कांग्रेस ने कोशिश की, उसको साफ कर दिया जाएगा इस बैठक के जरिए? कार्यकर्ता मोबिलाइज होंगे, जो भी कोई जनता के मन में भी अगर कांग्रेस के प्रति कोई सहानुभूति आएगी उसको भी आप लोग दूर कर देंगे? नहीं, कांग्रेस का चिंतन शिविर तो मुझे लगता है कि दिखावे से और केवल सुर्खियां बटोरने से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि वो पार्टी परिवार से बाहर नहीं आ सकती। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बुनियादी फर्क है, हम लोग संगठन और विचार इस पर फोकस करके काम करते हैं।
वो लोग काम करते हैं वोट बैंक तुष्टीकरण, नेताओं की परिक्रमा, परिवारवाद, वंशवाद। तो बहुत बेसिक डिफरेंस है। इसलिए हमने कोई कांग्रेस की कॉपी नहीं की है, बल्कि ये कहूंगा कि कांग्रेस ने जरूर कॉपी करने की कोशिश की है कि वो मंडल बनाएंगे और विस्तारक निकालेंगे। कुल मिलाकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नकल में भी अकल चाहिए। तो कांग्रेस नकल में सफल नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका पूरी दुनिया जानती है। जिस तरीके से हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी तरीके से काम करते हैं, संगठन हमारा प्राण तत्व है। हम पार्टी के बूथ समितियां जिस तरीके से सक्रिय हुई पूरे देश भर में, पार्टी ने सबसे पहले अपने कार्यालयों का निर्माण किया है बड़ी संख्या में। आज 300 से भी ज्यादा कार्यालयों का निर्माण पूरे देश भर में हुआ। कुल मिलाकर नीतिगत रूप से भी, वैचारिक रूप से भी, सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कोसों आगे है। एक महत्वपूर्ण सवाल अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर है, क्या पार्टी 2 प्रत्याशी उतारने का मानस रखती है? हालांकि अभी इस बैठक में इसको लेकर के रणनीतिक रूप से आप लोग क्या करेंगे, क्या तय करेंगे, ये भविष्य के घर में है। लेकिन क्या अभी तक सैद्धांतिक सहमति बन पाई कल कोर ग्रुप में और दूसरे जगहों पर? देखिए, प्रारंभिक चर्चा हुई है, लेकिन अभी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और शीर्ष नेता सब लोग संसदीय बोर्ड के भी काफी प्रमुख लोग यहाँ रहेंगे, तो अभी समय है उसमें नामांकन में। तो अभी 2 दिन में काफी चर्चाएं हो जाएंगी। जो दिशा निर्देश देंगे, जो लाइन देंगे, उस पर काम करेंगे हम लोग। धन्यवाद पुनिया की बातचीत के लिए और आयोजन की सफलताओं के लिए शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, शशि मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर सतीश पूनिया भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र